जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल पंकज भारतवंशी में। तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो उसके बारे में समझेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजीज क्यों जरूरी है और कितने प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजीज हमारे होते हैं। ठीक है, समझते हैं व्हाट इज द नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, लिंक्स या नोड्स ईटीसी इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। नोड्स क्या हो सकते हैं? हमारे कंप्यूटर हो सकते हैं, फोन्स हो सकते हैं, जो भी है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क। हमारा जो नेटवर्क बना हुआ है इसमें हम लोगों का कंप्यूटर का अरेंजमेंट इस टाइप से हम अरेंज करें कि हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, है ना। बहुत सारे कंप्यूटर का जो नेटवर्क बनाए वो ऐसा नेटवर्क बनाए कि इसमें हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट हो। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? डिटरमाइंस नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। ठीक बच्चों, इसमें क्या है, इसका परफॉर्मेंस हम लोग अपना इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, हमारा डाटा कितना रिलायबल तरीके से भेजा जा रहा है वो हम देखते हैं इसमें टोपोलॉजीज में। मतलब यहाँ पे समझेंगे टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश और हाइब्रिड, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग 5 टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट टोपोलॉजी हमारी आती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है? ठीक है, बस टोपोलॉजी नॉर्मली है कि ऑल डिवाइसेस शेयर इन सिंगल कम्युनिकेशन लाइन, है ना। डाटा जो भेजा जा रहा है वो सिंगल ही लाइन पे भेजा जा रहा है, एक ही इसमें यूज़ की जा रही है केबल। जैसे इमेज में आप लोग देख रहे हैं ये, है ना। ये इजी टू इंस्टॉल है, लिमिटेड बाई केबल लेंथ और डिफिकल्ट टू ट्रेवल शूट, है ना। इसकी प्रॉब्लम हम लोग समझ सकते हैं। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू सिंगल केबल। सब डिवाइस जो आप देख रहे हैं वो सिंगल केबल पे ही कनेक्टेड है। और उसके एडवांटेज ये हो सकते हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है। और हाँ, ये बताइए इसका यूज़ करते हैं हम स्मॉल एरिया में, ठीक है। तो स्मॉल नेटवर्क हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ईजी टू एक्सपेंड जोइंग टू केबल्स टुगेदर, है ना। इसको बढ़ाना बहुत आसान है, तो दूसरी केबल जोड़ के इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज पता क्या है इसका? डिसएडवांटेज ये है कि अगर केबल ख़राब होगी सपोज दैट, तो पूरा नेटवर्क ही बेकार हो जाएगा, है ना। अगर ये केबल जो हम यूज़ कर रहे हैं ये वाली, ये खराब ही हो जाए पूरा, तो नेटवर्क दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा? इफ़ नेटवर्क ट्रैफिक इज वेरी हैवी, लेकिन नेटवर्क ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा ही हो, तब तो इसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि पूरा लोड तो ये केबल ही उठा रही होगी डाटा ट्रांसफर करने के लिए, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना। इट इज़ स्लोअर देन रिंग टेक्नोलॉजी। जो रिंग टेक्नोलॉजी है उससे ज़्यादा स्लो है ये, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे स्टार टेक्नोलॉजी के बारे में। तो स्टार टेक्नोलॉजी क्या होता है? स्टार टेक्नोलॉजी है ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड ए सेंट्रल हब, है ना। ये सेंट्रल जो हब दिखाई दे रहा है उससे क्या करते हैं, और सभी डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इसको क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ईजी टू मैनेज एंड ट्रेवल शूट। उसको मैनेज करना बहुत आसान है। बट हब फेलियर अफेक्ट्स इंटायर नेटवर्क। यदि ये बीच वाला हब है हमारा, यदि फेल हो जाए तो दिक्कत होगा, क्योंकि कोई डाटा ट्रांसफर होगा ही नहीं, क्योंकि सब पूरा डिपेंडेंसी हमारे हब पे है, ठीक है बच्चों। इसके हम लोग बात करेंगे इसमें क्या क्या है, कौन सी केबल यूज हो रही है। जो हम लोग केबल यूज कर रहे हैं तो कौन कौन सी केबल यूज कर रहे हैं? तो नॉर्मली हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है ट्विस्टेड पेयर के लिए केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है ना, जिससे डाटा ट्रांसफर हो रहा है। जो डाटा ट्रांसमिट करती हैं उन केबलों का इनके बीच में यूज होता है, ठीक है। और इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं? ये फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स। जब अगर कमी नोड लगी होंगी, है ना, कमी लोग कनेक्टेड है इससे, तो ये फास्ट परफॉर्मेंस मतलब बहुत तेज हमारा डाटा ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, यदि नेटवर्क पे ट्रैफिक बहुत कम होगा तब बहुत अच्छा डाटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। हब को हम अपग्रेड कर सकते हैं जो हमारा है, या ईजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई। इसको मतलब इसका सेटअप करना बहुत आसान है, ठीक है। यदि एक नोड खराब हो जाए, सपोज दैट ये वाला जो हमारा कंप्यूटर लगा हुआ है ये खराब हो जाए, तो पूरे नेटवर्क पे थोड़ी दिक्कत पड़ेगी, है ना। और नेटवर्क तो अच्छा वर्क करेगा ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरे नेटवर्क पे, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज है कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई। इसको इंस्टॉल करना, इससे कॉस्ट बहुत महंगा पड़ जाता है, ठीक है। एक्सपेंसिव टू यूज, उसका यूज करना बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इफ द हब इज फेल देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप्ड, बिकॉज ऑल द नोड्स डिपेंड ऑन द हब, है ना। कि यदि अगर आप अपना हब ही खराब हो गया बेचारा, ये बिल्कुल वर्क ही नहीं कर रहा है, तो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसीलिए, ठीक है ना। ये समझने की बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अगला हमारा है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या कहता है? रिंग मतलब रिंग बना हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं इमेज में, ठीक है। ईच डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस फॉर्मिंग ए रिंग। कोई भी जो डिवाइस है अपना ये वाला, ये दो डिवाइस से कनेक्ट है कि नहीं है? एक डिवाइस ये रहा साइड से, ये साइड से, इन्हें दो डिवाइसों से कनेक्ट है। और डाटा ट्रेवल इन वन डायरेक्शन, डाटा ट्रेवल तो वन डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी रहेगा। डिफिकल्ट टू ट्रेवल शूट, प्रॉब्लम होगी तो उसको ट्रेवल शूट करने में बहुत दिक्कत रहेगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में इसके जान लेंगे, है ना। तो एडवांटेज इसका है ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाई हाई ट्रैफिक और बाई एडिंग मोर नोड्स। यदि इसमें कुछ नया नोड ऐड करें, है ना, या ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए, तब डाटा ट्रांसमिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
और चीफ टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, इसको इंस्टॉल करना बहुत सस्ता पड़ जाता है ना, उसको बढ़ाया भी अच्छे से आसानी से जा सकता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? एडिंग और डिलीटिंग ए कंप्यूटर डिस्टर्ब द कंप्यूटर नेटवर्क एक्टिविटी। यदि हम इसमें से कंप्यूटर जोड़े हैं या कंप्यूटर हटाएं तो वह नेटवर्क जो की एक्टिविटी है वो तो डिस्टर्ब होगी ना। यदि इसमें से एक ये वाला ये मतलब जो कंप्यूटर है हमारा जो काम करना बंद कर दे तो पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। तो फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। अगर एक नेटवर्क फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देगा, है ना। तो अब आगे समझते हैं, हमारा आगे है अब अगला हमारा मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी होता क्या है? तो इसमें कहा गया है कि एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस, यानी जो हमारा ये फर्स्ट वाला डिवाइस है वो अगले 3 डिवाइसों से कनेक्ट होगा, यानी 3 डिवाइसों का एड्रेस होगा इसके पास, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं इस नेटवर्क के, है ना। ये बहुत पर वेरी रिलायबल है, ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम बहुत कम होगी, है ना, क्योंकि हर कंप्यूटर के पास हर कंप्यूटर का डाटा मतलब एड्रेस रहता है। तो उसका एडवांटेज है द नेटवर्क कैन बी एक्सपेंडेड विदाउट डिस्टर्बिंग करंट यूजर्स। अगर इसमें हम कुछ भी इंक्रीमेंट करना चाहें किसी भी नए कंप्यूटर का तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, नॉर्मली आगे कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। पर क्या है ना, इसमें एक्स्ट्रा केबल चाहिए होगी, देख रहे होंगे कि ये वाला इससे भी कनेक्ट है, 3 से कनेक्ट, 3 के लिए केबल चाहिए बहुत ज़्यादा, है ना। अगर नया हम इसमें जोड़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा केबल चाहिए, तो इन लैन टोपोलॉजी की अपेक्षा इसमें बहुत सारा केबल यूज होगा, ठीक है। इसमें ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी क्योंकि सबके पास अपना एक डेडिकेटेड लिंक होता है सबके साथ, तो उसमें ट्रैफिक की कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ द मल्टीपल लिंक्स, सो इफ एनी सिंगल राउट इज ब्लॉक्ड देन अदर राउट शुड बी यूज फॉर डाटा ट्रांसमिशन। सबसे देर मुझे यहाँ पर डाटा भेजना है, ठीक है। अब ये वाला सिस्टम ब्लॉक हो गया, है ना, तो मैं यहाँ से भी डाटा भेज दूँ, इससे पहले सबसे पहले इसके पास डाटा भेजूँगा, फिर ये डाटा इधर भेज देगा, या मैं डायरेक्ट यहाँ से लिंक से डाटा भेज दूँगा, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि कोई एक जगह मतलब एक रास्ता बंद हो जाता है तो 2-3 रास्ते भी होते हैं, इसमें डाटा भेज सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये करता है पीर टू पीर, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क इसमें यूज होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स बनी होती हैं इसमें, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इंस्टॉलेशन इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी नोड, है ना। बात है कि इसमें इंस्टॉलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ना, क्योंकि ये 3 जगह कनेक्टेड है, ठीक है, सब नोड्स। यदि हम नया लेके आएंगे, सपोज मैंने यहाँ पर नया लेके आया तो सब उसको भी सबसे कनेक्ट होना पड़ेगा, है ना, पूरे चारों नेटवर्क से। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी वायर्स यूज होंगी, है ना, तो दिक्कत हो करेगा ना बहुत ज़्यादा, ये समस्या है इसमें। और क्या है ना, तो दूसरी बात है प्राइवेसी, इसकी सबसे बड़ी बात है। एवरी सिस्टम हैज इट्स प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इट इज एक्सपेंसिव ड्यू टू द यूज ऑफ मोर केबल्स, है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही केबल यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये प्रॉब्लम है इसका। हाँ, इट रिक्वायर्स ए लार्ज स्पेस टू रन द केबल्स बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ केबलिंग एंड द नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट इज एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही एक्सपेंसिव है क्योंकि भाई साहब इसमें इतनी केबलिंग यूज की जा रही है, तो क्या ही होगा। ठीक है, अब मुझे हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड के बारे में बात करते हैं। हाइब्रिड होता क्या है, ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज, है ना, 2 से या 2 से अधिक टोपोलॉजीज का कनेक्शन, है ना, आप कह सकते हैं लैन और लैन लोकल एरिया में, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि ट्री मिल गया हो, ठीक है, मैश मिल जाए, या रिंग टोपोलॉजीज है भी और ट्री टोपोलॉजी दोनों मिल जाए, तो उससे बन जाएगा हमारा एक हाइब्रिड टोपोलॉजी, यानी 2 टोपोलॉजीज को मिक्सचर, दैट वी कैन से दैट इज अ हाइब्रिड टोपोलॉजी, है ना। तो ये वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, स्केलेबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड मैनेज। हाँ, डिजाइन और मैनेज करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये सबसे अपना अलग अलग तरीके से कनेक्टेड है ना। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि कॉम्प्लेक्स इन डिजाइन और कॉस्टली बहुत होते हैं, महंगे बहुत होते हैं ये लोग, है ना। और एडवांटेज इसका यही है कि रिलायबल होते हैं, है ना, एरियर को डिटेक्टिंग बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, ईजी बहुत होता है, बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं ये लोग, है ना, ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ये सब कुछ इसमें पाया जाता है। ऐसा कंपेरिजन हम लोग देख लेते हैं टेम्पर एक्चुअल कॉस्ट, बस का कॉस्ट कितना होता है, बस का कॉस्ट हमारा बहुत लो होता है, ठीक है, और क्यों उसको लगाने में बहुत पैसा कम खर्च होता है नहीं, और अपना स्टार का मीडियम कॉस्ट होता है, और रिंग का भी मीडियम कॉस्ट पड़ता है, मैच का बहुत हाई कॉस्ट पड़ता है क्योंकि मैच में अपना पता नहीं कितना कनेक्शन बना होता है। हाइब्रिड में वेरीज करता है कि आप कौन सा ऐड कर रहे हैं, रिंग और मैच को ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं, स्टार और रिंग को ऐड कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से इसमें हाइब्रिड में इसका कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। रिलायबिलिटी के बारे में बात करें, रिलायबिलिटी उसका तो लो है क्योंकि भाई पूरा डिपेंडेंसी किस पे रहता है हमारा, एक केबल पर डिपेंड करता है, तो प्रॉब्लम रहता है। स्टार में हाई है इसका, मीडियम में रिंग में मीडियम है, और इसमें मैच में वेरी है क्योंकि हर किसी के पास सबका एड्रेस होता है, लिंक्स होता है, तो बहुत इजी होता है डाटा ट्रांसफर करना। हाइब्रिड हाई है क्योंकि भाई 2-3 से मिलकर बनेगा तो फिर ये तो हाई होगा ही, सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, स्केलेबिलिटी, इसकी स्केलेबिलिटी लिमिटेड है क्योंकि भाई साहब कहीं तुम ऐड कर पाओगे इसमें, और इसका हाई है, उसका मीडियम है। रिंग टोपोलॉजीज मैच का बहुत हाई है, और हाइब्रिड का तो हाई होगा ही क्योंकि ये 2-3 लोगों से मिलकर बनी रहा है।
इंस्टॉल करना बहुत, बस को तो बहुत ईजी है कि बहुत जल्दी, मतलब एक केबल में बांध दो सबको, सब ऐड हो गया। ठीक है। स्टार मॉडरेट है ना। ई मतलब रिंग में तो ईजी है, तो ये रिंग तो बन ही जाता है अपना, है ना। और मैथ में डिफिकल्ट है, क्योंकि मैथ में बहुत सारे तार वायर यूज किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स बनता है। हाइब्रिड का कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें दो तीन मिलके, जैसे कि दो तीन हमारी टेक्नोलॉजी मिलनी है तब जाके बनना है हाइब्रिड, तो इसमें प्रॉब्लम है। ट्रबल शूटिंग में, बस में ट्रबल शूटिंग करना बहुत दिक्कत पड़ेगा, डिफिकल्ट होता है। स्टार में ईजी होता है, रिंग में भी डिफिकल्ट होता है, और मैथ में मॉडरेट होता है, और हाइब्रिड में कॉम्प्लेक्स होता है। तो हाइब्रिड भाई दो तीन से मिलकर चलता है, वो समस्या इसकी यही है कि दो तीन लोगों से मिलकर बनेगा तो दिक्कत तो करेगा ही। ठीक है। और ये थैंक यू। और इसका जो पीडीएफ रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। ठीक है। और इतना देर बने रहने के लिए हमारे साथ धन्यवाद।